पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंज से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटरेंस का निज़ाम जारियत की सूरत में किसी भी मुखालिफ पर सख्त सज़ा के नफाज को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह फ़ौज के अहम किरदार को तस्लीम किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ये बात जानना अहम है कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडा को परवान चढ़ाता है तो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फ़ौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। उम्मीद है कि ऐसी खुद एहतसाबी से बाकी इदारों को भी तरगीब मिलेगी कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करे तो उसे जवाबदेह करेंगे। बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे जिसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा चाहे इसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है। दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो। एहसास महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। तो ये जाते हैं दौड़ के ये सॉफ्ट टारगेट्स कि मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्ते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनमें हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें, मासूम लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी करने और करवाने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। DGISPR ने मजीद कहा कि बैरूनी फंडिंग से बलूचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बायनिया बनाया जाता है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से क्लियर करवाया। इंसदाद दहशत गर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है। किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 21 दहशत गर्दों को हलाक किया। नई अफगान हुकूमत आने के बाद से फितना अल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबायली इक़दार से। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। फितना अल खवारिज और दहशत गर्दी से जंग आखिरी खारजी और दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फितना अल खवारिज समेत मुल्क को लाहक खतरात के बारे में भरपूर आगाही दी। वाज़ेह कर दिया कि तमाम मसाइल से निपटने के लिए सिविलियन हुकूमत, इदारों और कौम को यकसू होने की ज़रूरत है। दिफाई तज्ज़ियाकारों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राय। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि DGISPR ने हुकूमत बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि सूबे में तरक्की ना होने का बयानिया बनाकर किसी मासूम के कत्ल का जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ने कहा DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि कोई भी आला तरीन अफसर फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के लिए मिसाल बन जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली ने कहा कि फ़ौज ने फितना अल खवारिज के अफगानिस्तान में मौजूदगी पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। इन ख़तरात से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। कभी शाज़ नादर कोई 2 महीने में 3 महीने में हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक है, सारा कुछ दैट काइंड ऑफ। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी PTI के थे जिनके उनके साथ इंटरेक्शन था। और वो किस नोयत का था फ्रैंकली, इंटरेक्शन था उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ, देखिए जी, जिनके साथ दोस्ती होती है वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये रिटायरमेंट हो गई है तो अब इनके साथ आप ताल्लुक तोड़ लें। तो वो ताल्लुक तो जारी रहते हैं, जो ताल्लुक होते हैं वो जारी। आपके साथ था कि नहीं था रिटायरमेंट के बाद? अलैक की हद तक जी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने तस्दीक की है कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी उन समेत पार्टी के कई अरकान से राबते में थे। रऊफ हसन ने कहा कि उनके साथ ताल्लुक अलग से अलग की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान से किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। जिनके साथ दोस्ती होती है फिर ये नहीं देखा जाता कि रिटायरमेंट हो गई है तो ताल्लुक तोड़ लें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रऊफ हसन ने दावा भी किया कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने राबता किया था। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने वादा माफ गवाहों के हवाले से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के साथ कुछ हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी 9 मई के बारे में बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ये भी कहा कि PTI के कई अरकान अब भी इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं। वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए हासिल की। काबीना का पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। तरमीम से फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है।
तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों की तालीम और तरबियत और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। गवर्नेंस को पेपरलेस बनाने और डिजिटाइजेशन से मुतालिक तजवीज़ दी जाए। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी होगा। पाकिस्तान पूरे में ये स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। तमाम वज़राए आला को ये प्रोग्राम जो अपने अपने सूबों में शुरू करना चाहिए। सूबों की तफरीक से हट के ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसमें ये डिवीज़न के, ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। इस तफरीक से हट के जो ये आने वाली नस्लें हैं, हमारा फ्यूचर जो हमारे सामने बैठा है, वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पंजाब का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबों के वज़राए आला भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मशवरा, डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बच्चों की सेहत के लिए लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं। हुकूमत के वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का एक पैकेट देंगे। ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूल्स के बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। मरियम नवाज़ स्कूल में क्लासरूम्स में गई और बच्चों से बातचीत की। वफाकी हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। अपोजिशन के वक्त में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर, जबकि हुकूमती वक्त में राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी शामिल। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक मशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर। अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े पर भी मशावरत की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर बैठें। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। पार्लियामेंट में खुली बात होनी चाहिए ताकि सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखें। Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. जलसा होने लगा है पीटीआई का, ये उस जलसे को रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। It has nothing to do with any जलसा। ये एक पूरा, आप देखें शहर इस वक्त भी पिंजरा बना हुआ है और होता क्या है कि 10 या 15 आदमी एक सड़क पे बैठ जाते हैं। ये वाकया हुआ है उस दिन। हम इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। ये उनका एक जमहूरी एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी जलसे कर सके। इसलिए इस किस्म के कानून ये पीटीआई स्पेसिफिक है, ये इस जलसा स्पेसिफिक है, ये मेलाफाइडी है, ये गलत है। पीटीआई के जलसे से 2 दिन पहले सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर। पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा, कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी, फौरी मंजूर किया जाए। पीटीआई के अली जफर ने कहा, पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा है। इरफान सिद्दीकी बोले, इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है, मुहासरे में है। शिबली फराज ने कहा, आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं। पीटीआई ने कभी शहर को मैसूर नहीं किया। अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तब भी आप शहर को मैसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते पार्टी जलसा करे। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाज़त इस वक्त तक बरकरार है। पुरअमन जलसा आपका हक है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को बसवाल संगजानी के मकाम पर 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। एनओसी जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जलसे के लिए तहरीक इंसाफ कवायद व ज़वाबित की पाबंद होगी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले शुरका को मोटरवे इस्तेमाल करना होगी। जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना, ये गवर्नर, ये पर्ची पे ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। बस
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो खुद NOC है, जलसा करके रहेंगे। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में जलसा होगा। जलसे में रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ क्या करते हैं। अदालतों का एहतराम करते हैं, गैर कानूनी FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरह KP हाउस से निकाला उसी तरह गवर्नर हाउस से भी निकाल दूँ। मुझ पर एतमाद के वोट की बातें करने वाले खुद कैसे गवर्नर बने हैं। शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार देने का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट की कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समात तक कोई भी कदम न उठाने की हिदायत। अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात भी मुअत्तल। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से पता चलता है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर अनफेयर मीन्स कमेटी ने कार्रवाई की है। अदालत समझती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मौक़िफ़ न सुनना आइन के आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, जो गैर कानूनी और काबिल एतराज़ है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। गुजरांवाला में तालिबात से ज़्यादती के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूल टीचर का शौहर गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। 5 मुकदमात दर्ज। 5 मुतासरा तालिबात की उम्र 11 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियोस भी बना रखी थी। मुतासरा बच्चियां डर कर खामोश रहीं। कल एक बच्ची ने घर वालों को बताया, जिस पर वालिदैन ने मिलकर पुलिस से राबिता किया। 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हुई। वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल ताला लगाकर बंद कर दिया। वाक़े पर सूबाई वज़ीर तालीम ने नोटिस लेते हुए 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जो 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा है कि मुलजिम के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्क में वाफिर मकदार में मौजूदगी के बावजूद 300 अरब रुपए की गंदुम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑडिटर जनरल ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑडिट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2021 से 2024 के दरमियान गंदुम की कमी, किल्लत की नौयत, जारी करदा गंदुम, दरामद की गई गंदुम और सब्सिडी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। गुज़श्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदुम पैदा होने के बावजूद निगरान हुकूमत ने 2.45 मिलियन टन मज़ीद गंदुम दरामद करने का फ़ैसला किया। मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई चंद हफ्तों के दौरान इजाफी दरामद का सिलसिला जारी रहा। सूबाई हुकूमतों खासकर पंजाब ने काश्तकारों से बहुत कम गंदुम खरीदी। सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदुम फरोख्त करने से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी, चावल की बरामद पॉलिसी सख्त करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तिजारत का कहना है कि अशिया बाहर भिजवा कर यहाँ किल्लत के नाम पर महंगाई कर दी जाती है। बरामद करने से अगर वो चीज़ महंगी होती है तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बरामद कुनंदगान को आइंदा बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से इजहार ताज़ियत। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमत और बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रहेंगी। कौम, शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी, जराइम और तखरीबकारी का अकुल्ला कमा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। कोयटा में पुलिस और लेविस की पेशावराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इजलास। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए एरियाज़ की तखसीस के लिए बगैर लेविस और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। बर्मिंघम में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई PI के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई।
तर्जमान PI का कहना है कि लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया था। इकबाल जावेद बाजवा ने 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत लेते ही PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करवा ली। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरीयत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरीयत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। रेफरेंस में मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि तोशा खाना इद्दत केस और साइफर की तरह £190 मिलियन रेफरेंस से भी जल्द जान छूट जाएगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI ने कहा कि बानी PTI 8 सितंबर के जलसे से पूरी हैं। 22 अगस्त का जलसा बानी PTI ने दिल पर पत्थर रखकर मंसूख किया था। अलीमा खान ने कहा 8 फरवरी को माएँ निकली थी, 8 सितंबर को भी निकलेंगी। PTI रहनुमा वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी PTI कौम की खातिर जेल में है। 8 सितंबर के जलसे को कोई नहीं रोक सकता। हम वोट की ताकत से आगे बढ़ेंगे, डील नहीं करेंगे। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। तकरीर के दरमियान बोलने पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हंगामा। बात तल्ख कलामी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुँच गई। असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन सैयद सुहेल अब्बास ने सूबाई वज़ीर सियाहत राजा नासिर पर हमला कर दिया। दीगर अरकान के बीच बचाव की कोशिश। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। तवानाई समेत सिंध के तरक्याती फंड से मुतालिक गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने कहा विफाक की तरफ से रुके फंड्स जारी करने के लिए बात करने की गुजारिश की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के घर दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के सिलसिले में वादा किया था। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से बात करके जल्द अज जल्द फ़ंड जारी करवाने की यकीन दहानी करवाई। फ़ंड जारी होने से सैलाब मुतासरीन की बहाली के काम में तेज़ी आएगी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। MQM रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं के साथ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में मुज़ाकरात। फारूक सत्तार ने बताया कि अब कराची में रात के औकात में और गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी और इसकी यकीन दहानी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने करवाई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा है कि बैरूनी ममालिक से आए सरमाकारों की हिफाजत ज़रूरी है। कराची में पुलिस पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा कि ये जवान मुल्क पर बुरी नज़र डालने वालों का खात्मा करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे की सूरत हाल में बेहतरी आई है। IG सिंध ने कहा थानों से पुलिस सर्विस जब तक ठीक नहीं होगी मामला बेहतर नहीं होंगे। मुकाबले की फ़ज़ा से ट्रेनिंग का मयार बेहतर होगा। प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ चले गए जो पाकिस्तान को फतह से नहीं खाली वो जेल में नहीं है। वो जावेद मियांदाद थे, वो ज़हीर अब्बास थे, वो मुदस्सर नज़र थे। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के चर्चे पार्लियामेंट में भी पहुंच गए। कौमी असम्बली में नून लीग की ताहिरा औरंगजेब ने कहा वो खिलाड़ी कहाँ चले गए जो पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करते थे। इस पर तहरीक इंसाफ के निसार जट ने लुकमा दिया। जिसकी आप बात कर रही हैं वो आज जेल में है। ऐवान में कह लग गए। उधर सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बांग्लादेश से क्रिकेट में शिकस्त नहीं तबाही हुई है, क्रिकेट तबाह हो रही है और ये तबाही इसलिए है कि मोहसिन नकवी जैसा बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरान में से किसको क्रिकेट का पता है। इस पर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि क्रिकेट तनज़्ज़ुली के मसले पर सेर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है। कोई तहरीक लाएं और इस पर बात करें। वज़ारत ख़जाना ने अपने अफसरान और अमले को 1 साल में 24 करोड़ रुपए के 4 एजाज़िये जारी किए। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में इंकिशाफ। वज़ारत ख़जाना के ग्रेड 1 से 20 तक के अमले को 22 करोड़ 54 लाख रुपए एजाज़िया दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए एजाज़िया मिला।
ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कानून के तहत वफाकी मुलाजमीन को खुसूसी काम पर एक एजाज़ियत दिया जा सकता है। 1 साल में मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर 4 एजाज़िये जारी करना खिलाफ कानून है। वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन को एजाज़िया वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर दिया। तुर्की के सफ़ीर की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्की के सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तुर्की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फ़रोग देंगे। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में मज़ीद सरमाकारी के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सदर को कराची आने की दावत दी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक की बड़ी कमी। कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। WTI खाम तेल $70 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। ब्रेंट $73 फी बैरल हो गया। तेल की कीमत में कमी अमरीका चीन में खपत से मुतालिक खदशात पर। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। 9 रोज़ में 40 फ़लस्तीनी शहीद। बुलडोजरों से फ़लस्तीनियों की अमलाक, गाड़ियों, सड़कों की तोड़फोड़। 4000 फ़लस्तीनी जबरी बेदखल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज मगरबी किनारे में भी जंगी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। गाज़ा में इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक 18 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी कमालियों के अहल खाना ने सदर बाइडन से इसराइल के बगैर बराह रास्त हमास से मुआहदा करने का मुतालबा कर दिया। %69 पाकिस्तानी बहुएं सास से खुश। सास के साथ ताल्लुक को मजबूत करार दिया। 11% के ताल्लुक में सर्द मोहरी की शिकायत। रिश्ते को कमज़ोर कहा। 14% का वादे जवाब देने से इनकार। बीच का रास्ता निकाला। सास के ताल्लुक को ना मजबूत ना कमज़ोर करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में सास के साथ ताल्लुक को मजबूत कहने वालों में देही और 30 साल की उम्र की खवातीन की शरह ज़्यादा। देहातों में 72%, शहरों में 64% बहू ने ताल्लुक को मजबूत कहा। 30 साल तक की उम्र की 80% बहुओं ने सास के साथ ताल्लुक को मिसाली कहा। अलबत्ता 50 से ज़्यादा उम्र की 50% बहुओं ने कमज़ोर रिश्ते की शिकायत की। सास बहू के रिश्ते पर मजमूई तौर पर 52% पाकिस्तानी ने मुल्क में सास बहुओं के ताल्लुक को मजबूत, जबकि 27% ने कमज़ोर कहा। 19% ने इस पर कोई राय देने को मुश्किल करार दिया। पैदा आप सऊदीया में हुए, तालीम अमेरिका से हासिल की, 6th क्लास में भावलपुर चले गए, कराची में जवानी गुजार दी। जब सबने निकाल दिया तो फिर लाहौर है। कोई गल नहीं, फिर भी लाहौर है। अदाकार बिलाल कुरैशी की पहली हीरोइन कौन है? पढ़ाई से बचने के लिए वालदा को क्या क्या धमकियां दी? मिलिए अदाकार बिलाल कुरैशी से। प्रोग्राम हंसना मना है में कल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।